गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द सीक्वेंस एंड स्विच। हाँ, नहीं जाना ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम में 0 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 0 नंबर का आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कर लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी है 8.1। ये कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। यहाँ पहली 5 टर्म निकालनी है। ए एन दे रखी है, आपको एपी का थोड़ा आइडिया तो है ही। तो यहाँ पे अगर आपको पहली 5 टर्म निकालनी है तो एक बार एन की वैल्यू 1 डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, एक बार 4 डालेंगे, एक बार 5 डालेंगे। तो बताइए ए वन के एन को 1 डाला हम लोगों ने यहाँ पे। ए एन इजिकल टू कितना दे रखा है आपको? एन इंटू एन प्लस 2। अर्शिया बता पाएंगे मुझे आप क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे अगर एन को 1 पुट करेगी तो? एन को 1 पुट कर कितना आ जाएगा? ए वन कितना आ जाएगा? एन को 2 पुट कर, एक बार एक सवाल लिख लीजिए। एन को 3 पुट करेंगे, एन को 4 पुट करेंगे, एन को 5 पुट करेंगे। ए वन आएगा, ए टू आएगा, ए थ्री आएगा, ए फोर आएगा, ए फाइव आएगा। ए वन कितना आएगा? कौन बच्चा बताएगा? 1 डालो यहाँ पे। 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। प्रश्न आप बताइए, 2 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? बताइए, हाँ हाँ करके बताइए। नहीं हो रहा है ना शेयर? हाँ हाँ बताइए क्या आएगा? 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन पर 1 कर रहे हैं भाई हम। यहाँ पे एन को 2 डालना है मेरे भाई। हाँ, आपको नजर नहीं आ रही क्या स्क्रीन? अब नजर आई? अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन? देखिए लगा डर हो रहा था, बताइए ना। अब नजर आ रहा है कुछ स्क्रीन पे? अभी ब्लर नजर आ रहा है, देखिए जरा। मैडम पेपर छोड़ दे, करना शुरू कर दे बेटा। हो गया, ये बल्ले पड़ रहा है ना, सुन रही है ना साथ साथ में? हाँ, कितना डालेंगे तो एन को 1 डालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? एन को 1 डालेंगे तो ए वन आ जाएगा। एन को 2 डालोगे तो ए टू कितना आएगा? बता जरा कृष्णा। 2 डालो यहाँ पे जरा, ये जाएगा। अच्छा 3 डालियो जरा एन को। एन की वैल्यू 3 डाले यहाँ पे, 15 डालेगा। 4 डालिए जरा यहाँ पे वैल्यू। एन को 5 डाल, 5 का 2 7, 35 आ गया। तो ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास। हो गया खत्म, पहली पीरियड कॉपी कर लो उसको जरा। हाँ बेटा बोलो, दोबारा बोलो बेटा। क्या नंबर अच्छे नहीं आए तो बेटा और मेहनत करिए बेटा आप। और क्या बेटा, नंबर कम आएंगे तो भाई और मेहनत ही की जाएगी बेटा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे अब देखिए जरा। यहाँ पे भी एन को 1 डाल देंगे। मैं नहीं करा रहा बेटा इन क्वेश्चन को, बकवास है, कुछ नहीं आता इनमें से। ठीक है जी, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा पांचवा छठा सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको 17 टर्म निकालनी है, 24 निकालनी है। तो यहाँ पे एन को कितना डालेंगे हम लोग? 17 एक बार कितना कितना पुट कर देंगे? 24। अर्शिया हो जाएंगे सवाल ये? हाँ कृष्णा। हाँ एपी सिलेबस से डिलीटेड है, एपी नहीं आएगी आपके स्कूल में। अब खाली क्या है, जीपीए लिखेंगे। आपने सुना भी होगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो किसमें बढ़ती है? जीपी में बढ़ती है। जीपी का मतलब जानते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शुरू करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 5-6 सवाल करेंगे क्योंकि जीपी थोड़ी सी धीरे धीरे चलाई जाएगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसे आगे चलती जाएगी और लास्ट में आएगी ए आर की पावर एन माइनस। आपको एपी का तो आइडिया है, एपी एक नंबर से बढ़ती या घटती है।
ये एक नंबर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है? क्या होती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है? जैसे हमने देखा है, एग्जाम्पल दूँ आपको, 3, 6, 12, 24, 48। कोई अगली टर्म बता सकता है मुझे कितनी होगी? हु इज द जीनियस वन हु कैन टेल मी द नेक्स्ट टर्म? बेटा अभी तक तो कोई बता नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक बच्चे ने बताया, मैं उसका आंसर रिजर्व रख रहा हूँ। कितनी आएगी? 96 आ रही है, पता नहीं मुझे। इशिता बत्रा आप बताइए, आप बताइए कृष्णा जी। इशिता बत्रा आप भी बताइए। इशिता ट्रैवलिंग तो नहीं कर रही है आप? हाँ। इशिता आप ट्रैवलिंग कर रहे हो? अच्छा ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ठीक है, आपसे कम बातें करते हो। ये कितना आएगा बेटा यहाँ? 96 आएगा बेटा। कितना आएगा यहाँ? 96 आएगा। तो आपने ट्रेंड पता लगा लिया, लेकिन ये कौन सी टर्म है? ये जीपी है। 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 टू ज़ा 48 टू ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा। तो यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या कंसेप्ट हुआ, यानी कि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रही है ये। तो ये हमारी एक जनरल सीरीज है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी कहलाएगी इसकी बेटा? फर्स्ट टर्म क्या आती है इसकी बेटा? ए आएगी। क्या आएगी? ए। और कॉमन रेशियो क्या होगी? कॉमन रेशियो क्या होती है? आर होती है। वो कैसे निकालते हैं? A2/A1, या दूसरी भाषा में कहो तो T2/T1। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। या थर्ड टर्म को कैसे डिवाइड कर दो? सेकंड से फर्स्ट डिवाइड कर दो। बात कॉमन रेशियो है। अब पहला फॉर्मूला आता है एन टर्म क्या होती है। वहां पे भी एन टर्म होती थी, यहाँ पे क्या होगी? ए आर की पावर कितनी होती है? n-1। क्योंकि देखो पहली टर्म है उसमें आर 0 है, दूसरी टर्म में आर 1 है, तीसरी टर्म में आर 2 है, तो एन टर्म में आर एक कम होगा, n-1 होगा। यहाँ ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। आर क्या है? कॉमन रेशियो। और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। लिखना शुरू करेंगे। एन टर्म का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, लिख दीजिए फर्स्ट टर्म। हर्षा लिख रहे हैं आप? आर का मतलब है कॉमन रेशियो, और एन का मतलब है ठीक है मैडम, ये लिख लीजिए पहले। टी टू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, ऐसे ना। आगे नहीं होना चाहिए। पहली टर्म में कितना? फर्स्ट टर्म में आर की वैल्यू कितनी है? 0 है। सेकंड टर्म में आर की वैल्यू 1 है। थर्ड में एक और कम है। फोर्थ में एक कम है। फिफ्थ में एक और कम है। तो एन टर्म में क्या होगी? n-1 होगी। कम होती आ रही है ना एक एक। ठीक है, अगला लिखिए बेटा, इसी में दूसरे नंबर पे लिखिए सम ऑफ एन टर्म्स। लिखिए सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन कहते हैं। ए आर की पावर n-1/r-1 होता है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। इफ आर इज ग्रेटर देन 1, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो वही लगता है। अरे अर्शिया,
ये एसन का फॉर्मूला है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बड़ी तो आर की पावर है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, और एक फॉर्मूला ये लगता है, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये लगा दो, मतलब माइनस कॉमन ले लिया अक्सर रहते हैं यहाँ, और नेगेटिव पॉजिटिव के कारण होता है। हाँ, पर आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि 1 हुई तो आर 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो डिफाइन नहीं होगा डिवीजन उस पर। एक क्वेश्चन लिखेंगे या तो उसको बेटा स्क्रीन को लिख रहे हैं मैडम अभी। ये ये लिखेंगे जरा, 6, 18, 54 ऐसे सीरीज आ रही है। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है? फाइंड आउट, सवाल में पूछा गया फाइंड आउट। पहला पार्ट क्या पूछा? फर्स्ट टर्म निकालो, एक तो क्या निकालो? फर्स्ट टर्म निकालो। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे? लिखो जरा सवाल, कॉमन रेशो। फिर आपसे पूछ लिया A4 निकालो, फिर आपसे पूछा A7 निकालो, फिर आपसे पूछा A18 निकालो, फिर आपसे पूछा S4 निकालो, S3 निकालो, S6 निकालो। मतलब समझ में आ गया? सम ऑफ सिस्टम। चलूँ मैं? तो बच्चा बताएगा फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? वेरी गुड क्वेश्चन। कृष्णा, आप बताओ कॉमन रेशियो क्या होगा इसका? कृष्णा जी, कॉमन रेशियो 3:1 रेशियो निकाल रहे हैं क्या? हाँ, तो 8/6 करके 3:1। अच्छा, 3:1 नहीं लिखेंगे, 3 बोलेंगे इसको बेटा, इस टू नहीं लगाएंगे, नो इस टू। ये देखिए A4 कितना होगा और बताएगा। तो एनाटॉम का फॉर्मूला क्या होता है? A4 कितना होगा ऑरेली बता सकते हो मुझे? A4 क्या होगी वैसे? ए आर की पावर 3 होगी, नहीं होगी? एक कम हो जाता है हमें। यहाँ ए और आर की क्या पुट कर देंगे वैल्यू? ए की वैल्यू कितनी है बताओ? कहाँ था ए? इसमें छोटे क्या करेंगे यार यार? तो करना इतना करके छोड़ दो बस, तो भी चल जाएगा। हाँ, 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 कितना हो गया? ये 9 9 27 27 कितना आएगा? ये आपसे A7 पूछ लिया, A7 कैसे निकलेगा? अब A8 6 हो गया। अब इसको इतना ही छोड़ दीजिए बेटा, मैं नहीं कर सकता सवाल इसको। मेरा काम नहीं है कि मैं 3 की पावर्स को याद करता रहूं। A18 कितना हो जाएगा? अर्शिया, बात समझ में आ रही है? 3 की पावर 17 तो पता नहीं कितना बड़ा नंबर आ जाएगा।
और उसने क्या पूछा हमसे, S3 कैसे निकालेंगे? S3 का मतलब सम ऑफ थ्री टर्म। एक बच्चे ने बताया कि अगर ये तीन टर्म देखे, तीनों को प्लस कर दिया, ऐसे करके आओगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अर्षिया समझ में आई आपको मैंने क्या बोला? S3 निकालना है, S3 का मतलब सम ऑफ थ्री टर्म। एक बच्चे ने तीनों टर्म को प्लस कर दिया और आंसर आ गया। कल आना नंबर दे देगा टीचर, नंबर का देगा टीचर, आप फॉर्मूला लिखेगा n इक्वल टू ए। आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला लगेगा ये, जो बड़ा है वो पहले आएगा, मैडम ने पहले बता दिया। S3 कितना हो जाएगा? ए कितना है? 6। कितना हो जाएगा ये? 3 की बार 3 कितना हो गया? 9 - 1 8। ये क्या गलती हुई मेरे से, कोई बताइए क्या गलती हुई है? आराम से बेटा, मैंने क्या गलती करी है? अच्छा 3 की पावर 9 होता, ओ 3 की पावर 3 27 होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ लिखी, ये कितना आएगा? 26 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको कृष्णा जी? सॉरी। चलेगा, नहीं नहीं, इतना इनको तो कर, थोड़ा बहुत तो कर दिया 3 की। हाँ हाँ हाँ, वो चल जाएगा। फिर को उतना छोड़ देना। S6 कितना आएगा? ए ये कितना है? 6। इसको इतना छोड़ देना, 2 आ जाएगा, तो उसको 3 इंटू इतना छोड़ देना बस। इजी है है कृष्णा वो सर जी। सर ने कहा सही है, इसका मतलब सही है। ठंडा बहुत हो गया था यार, देखो नहीं देखते हैं? इसकी तो हालत खराब हो रही है इसी में। वाह। अरे ठाकुर जी, कॉपी कर लीजिए जल्दी से बेटा। कृष्णा कॉपी कर लिया? चलते हैं आगे। अब हम शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में कुछ था ही नहीं, था क्या उसमें? पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले 5 क्वेश्चन आज हमारा करने का टारगेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 टर्म निकालो उसकी, और इसकी एन टर्म भी निकालो। जीपी कहते रखिए आपको। कोई बच्चा बता सकता है इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी? कॉमन रेशियो क्या होगा देखो जरा। 5/4 अपॉन 5/2। 1/2 चाहते क्या है आपसे? 20 चाहते हैं। क्या हम दे सकते हैं इनको 20 टर्म निकाल करके मैडम? कितनी होती है 20 टर्म वैसे? रख दूं मैं? पहले 3 सवाल ट्राई करके देखिए, दिमाग लगाइए अपना। मैं नहीं करूंगा।
मैडम हमें कोई आंसर नहीं दे पा रही हैं आज। क्या जी पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा फर्स्ट पार्ट का? ये आएगा नहीं आएगा? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर आप कोई बच्चा कहे तो? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैंने जो टू है इसका मतलब ये 1/2 है तो 1/2/20 लिख दी, लेकिन ये किताबों में ही आंसर दे रखा होता है। आई ऑल्सो डोंट लाइक दिस आंसर। सीधा लिखो ना, क्यों इतनी बकवास करें फालतू की? टीचर तो समझ जाएगी। अब उसने पूछा एन टर्म पूछी है, हाँ बोलो। हाँ सॉल्व नहीं कर सकते एन टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए आर की बार n-1 तो n की फॉर्म में आंसर आएगा इसका 1/2। सॉरी ए कितना था, सॉरी ए कितना है 5/2 और 1/2 की बार कितनी आ गई n-1 था। तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। पीछे पता कितना लिखेंगे इसको 5 1/2 की पावर n लिखती है वो। क्यों? 1/2 तो n-1 है, ये 1/2 की पावर 1 है, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो उसको ये लिख नो नो नो। सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन करिए। करना सेकंड सबने कर लिया? सबने कर लिया या सीधा नहीं कर पा रहे? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कह रहा 12 टर्म जीपी की और 8 टर्म जीपी की ये है। 12 टर्म जीपी की कितनी होगी? जीपी लैट करनी पड़ेगी पहले। ए लैट कर लो, ए आर स्क्वायर क्या है? जीपी है, क्या है? और 8 टर्म कितनी है? 8 टर्म का मतलब जानते हो आप? ए आर 7 कितना है? 192। और 12 टर्म कितनी है? अच्छा 12 टर्म निकालनी है, उसकी है कॉमन रेशियो कितना है? 8 दे रखा है। आपको जीपी चलाने के लिए दो हीरो चाहिए, का नाम ए और दूसरे का नाम आर है। तो आपके पास ए आर पहले कितना आएगा? अब भाई इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ए की वाट कितना 60, 2 की वाट 64 होता है। 2 की वाट कितना होता है? सॉरी एक सेकेंड बेटा, सही कर रहा हूँ बेटा मैं। क्या सुन लिया? अच्छा 192 हमारे बच्चों की आवाज़ मैडम को सुनाई नहीं देती है, कह बार ए 3/2 आ गया और आर आ गया। अब यू आर द किंग, कर कुछ भी कर सकते हैं यार। कैसे? आपसे क्या पूछा उन्होंने? 12 टर्म पूछिए। 12 टर्म कितनी होगी बताओ? ए 12 एक तरह से, ए आर 11, ए का मतलब कितना है? 2 की पावर 11। क्या बच्चे बताते सबको? 2 की पावर 10 लिख देंगे। क्यों? मर 2 की पावर 10 लिख सकते हैं क्या इसको बेटा? एक आप बुक परचेज कर लीजिए, मैं आपको दोबारा नाम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। आरडी मत आरडी ले रखे अलग बात है। एमएल अग्रवाल सही बुक है बेटा। आरडी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना कर नहीं पाते हम लोग। आपके तो फिजिक्स भी है। हाँ अग्रवाल में सारे सवाल है। तो अग्रवाल एमएल अग्रवाल और नीरज जैन आप ही जैन है। बनियों का बोलबाला है मैथ में भी।
तीसरा सवाल करिए, इंपॉर्टेंट करिए, कई बार टीचर दे देते हैं इसको। कह रहा है 5वीं 8वीं और 11वीं टर्म पी क्यू और एच है, तो शो करो कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। कोशिश करिए। कैसे करेंगे तीसरा सवाल? ऑल द बेस्ट। हाउ वाज योर टुडेज मैथ पेपर? बेटा हो गया। शिका बत्रा जी आपसे हो गया? अच्छा, आपको ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे? हाँ, हो गया। फिर से भी हो गया बेटा? नहीं, जो मैंने पेपर दिया वो कल करके लाना। तेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। पेपर कब है तेरा? तेरा कब पेपर कब है? मैथ का कितने नंबर आए? ओए, 48 नंबर आए तेरे। तेरा कौन सा स्कूल है? नवीन सर वाला? वो कैसे कराते हैं नवीन सर? बोल देता हूँ नवीन सर को, तेरा ध्यान रखेंगे। बोल दूँ? कल मिलेंगे वैसे तो। नवीन सर का नंबर क्यों नहीं है मेरे पास? ये कल बोलता हूँ नवीन जी को। हाँ, क्या? मंडे? अभी मंडे क्या? पेपर स्कूल में रखे बेटा, अभी लिए ही नहीं मैंने, देखे ही नहीं बेटा। अभी टाइम ही नहीं लग पा रहा, अब क्या करें? चेकिंग करा लो बस, एक तो बोर्ड की ये भी तो है। बस बच्चों के बुरे हाल है, बताया था मैंने आपको। हाँ, तो ऐसा बच्चा मिल गया जिसके 80 में से पता कितने नंबर आए होंगे बताओ? मेरे 1 नंबर आया था 12th में। मेरे 1 नंबर। अभी तक लोएस्ट स्कोर 4 आ रहा था, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया सबका। 80 में से 1 ले आया वो। मैं कह रहा 4 से कम किसी के नहीं आ रहे। तो भाई आज एक एक और मिले, उसके 2 आए हैं। कैसे आए बताओ? एमसीक्यू में तुक्के लग गए। मतलब उसकी किस्मत इतनी खराब है कि बंदा एमसीक्यू भी नहीं कर पाया। पूरा पूरा पेपर उतार के चला जाता है। पेपर क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बाद देखिए, 5वीं 8वीं ए बी सी 5वीं तक कितनी होती है बताओ? A5 मतलब A5 किसके बराबर होगा? AR4 के बराबर होगा। AR4 किसके बराबर दे रखा है इन्होंने? P के बराबर। और ऐसे ही कौन सी टर्म कह रहा था वो? 8वीं टर्म A8 के बराबर होगी, AR7 के बराबर। और कहाँ गया? 8वीं टर्म किसके बराबर होगी? वो 8 के बराबर है मेरे भाई। मिल जाएंगे। क्यू स्क्वायर तो क्या प्रूव करना है? PS। क्यू स्क्वायर को PS प्रूव करना है। सॉरी है जी, तो मैंने LHS ले ली। LHS क्या है? क्यू स्क्वायर है। क्यू कितना था? ये रहा। A8 7 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? A² R14। मैंने RHS उतार ली।
RHS क्या आती है मेरे पास, PSP कितना है मेरे पास यहाँ, AR की पावर 4 और ये कितना है, AR की पावर 10 है, कितना हो जाएगा, LHS टू RHS हो गया। ML अग्रवाल की बुक लेनी है, तेरा काम है अमेजोन से उसका लिंक निकाल के भेजेगा, मैं चेक करूँगा उसको घर जाकर, अम्मा जान से, अमेजोन, अमेजोन। तो क्या कृष्णा जी, ML अग्रवाल, एक रेफरेंस बुक बहुत ज़रूरी है, ML अग्रवाल। बेस्ट बुक है। चलिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया बेटा, कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आई है। 4 कह रहा है कि 4 टर्म जीपी की कितनी है, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म उसकी -3 है, तो साथ की टर्म निकालो, करो, हमें दिमाग लगाओ। पेपर में यहाँ रख दिया तो चेक करूँगा बात। हाँ जी, नहीं निकाल, हो गया, वाह, क्वेश्चन हो गया 8 आपसे। हाँ करिए करिए करिए, फिर मैं वेट करूँगा। कैलकुलेशन कर लो यार, कुछ नहीं, उन्होंने कर लिया कैलकुलेशन। अच्छा, देखते हैं क्या आ रही है, कितनी बढ़िया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, खाया नहीं पल्ला का सती। ओके बेटा, मैसेज देखिए, फोटम जीपी की कितनी है, फोटम कितनी होती है, जीपी मान लीजिए AR स्क्वायर, लिख देना लेट, ये जीपी है, तो ऐसा फोटम क्या होती है, AR स्क्वायर ऑफ सेकंड, सेकंड कितनी है, AR के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे AR³ इजिकल टू A स्क्वायर R स्क्वायर, कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, ए से ए कट जाएगा और इतना बच जाएगा, आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, ए से ए कटेगा, यहाँ आर बचेगा, आर इजिकल टू ए बच गया, फर्स्ट टर्म कितना तो हो गया, -3 है, अगर ए -3 है तो आर पे कितना हो गया, -3 हो गया, कितनी बराबर होती है, ए कितना है, -3, -3 की पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं -3 की पावर 7 करने की जरूरत। हाँ हाँ, कहाँ तक याद रखोगे बेटा, 3 की पावर 6 कहाँ तक याद रखोगे बेटा, और 7 कौन याद रखता है, 2 की पावर तो चलो याद रख लेते हैं, 2 की पावर 10 1024 हो गया, 2048, 4096, 8000, 3007, तो ये तो फिर भी याद है, और 1617 तक, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये मजेदार सवाल है, कह रहा है बताओ इस फ्रीक्वेंसी कौन सी टर्म है,
ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये कौन से टर्म पर है? अब उसके बाद से पहली बार एन हमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया? एन। देखिए तो ये अगर सीरीज है, ए कितना है मेरे पास? 2 है। आर कितना है मेरे पास? मॉर्निंग सर, ये 2 हो गया। आर कितना आ गया मेरे पास? √2 हो गया। और मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये मेरे पास लास्ट टर्म हुई मेरे लिए। स्टार्ट सर बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट। ए आर की पावर एन, 3 SMS अकाउंट्स का। हाँ हाँ तभी, हाँ मेरे को डाउट गया। मैंने कहा ये तो पुरानी फाइलें आ गई मेरी यार, हाँ ये कैसे आ गई? मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, ये देखा मैंने तब याद आया। वन, ये आपकी तो बात अलग ही है। ये कितना आएगा यहाँ? वन 128 डिवाइड करो, कितना आ गया? 64। √2 की पावर कितनी है? n-1। तो उसको हम √2 की पावर 12 लिख सकते हैं क्या? इसका बताओ अर्शिया जी, बताइए। आपको मालूम है 2 की पावर 6 होता है, मैं √2 की पावर 12 लिख देता हूँ, या 2 की पावर बना के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 12 तो कितना हो गया? n-1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। हाँ गाड़ी से नहीं गए फिर आप? सैल्यूट है, मैं नहीं चला सकता स्कूटर सर। आई कैन नॉट ड्राइव द स्कूटर ऑन रोड। उसको 3 मिनट की लगी होगी उसके अंदर में। ले लो सर, भेजना क्या? आप ही का स्कूटर ले लो सर। मैंने एक बार जाना पड़ता है तो मैं तो स्कूटर का किक भी नहीं लगती, इतनी हालत खराब, चलते ही नहीं। क्या करते? फटफट आप करेंगे, मैं नहीं करता। अच्छा मैम करिए, 10 तक करके जाएंगे आप, 5 बजे तक अभी करेंगे। पहले हमारे अग्रवाल की बुक खरीदनी है आप। कहाँ पर रखिए? अंदर 11 12 दोनों बड़ी हैं। नहीं मेरे को